तल्लिंगम अर्चे नित्यम येन केनाप हेतुना तस्माद ब्रह्मन सुरः सर्वः सर्वकाम फलिप्सयः। अरे कोई तो बात होगी, इसलिए संपूर्ण देवता भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक बार ये सगरे देवता नारायण के पास पहुंचे, स्वर दीजिए, और देवताओं ने कहा हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, ये दैत्य हमें ज्यादा परेशान करते हैं, कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी लेके गए तो भगवान नारायण ने कहा इसका तो बस एक ही उपाय है, विष्णु विश्वकर्माणम ब्रवीत। विश्वकर्मा जी को भगवान विष्णु ने कहा था कि आप इन देवताओं के लिए शिवलिंग बना करके दीजिए, और ये देवता भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करेंगे, तब इनके भी ताप प्रताप और संताप, इनके दुख, इनकी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। श्री विश्वकर्मा जी ने नारायण का आदेश पाया और शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। सावन के महीने में इन कथाओं को सुनने की ही बहुत बड़ी महिमा है। आप सुनिए, आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये पक्की गारंटी की बात है। मैं आपको राम कथा सुनाने के लिए आया हूँ। राम कथा में भगवान महादेव की जो अर्चना की बात तो मैं करूंगा ही, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इसलिए राम कथा इसलिए सुना राम, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। राम का चरित्र सुनकर के महाकाल बहुत राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और शंकर जी की कथा सुनकर के कृष्ण और राम अति प्रसन्न होते हैं। सगरे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस कथा को संगम बना करके लेकर के चल रहे हैं। तो विश्वकर्मा ददौ तेभ्यो नियोगान् मम वाहरे। विश्वकर्मा जी को आदेश मिला और श्री विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। क्या क्या बनाया, वर्णन किया गया है। तदैव कथयायश श्रूयता ऋषि सत्तमा। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, इस कथा को सुन लीजिए। पद्मरागमयम सक्रो। इंद्र को पद्मराग नाम की कोई मणि आती है, देवराज इंद्र को पद्मराग नाम की मणि का शिवलिंग बना करके दे दिया गया। पाषाण के शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो पद्मराग नाम की मणि का शिवलिंग बनाया श्री विश्वकर्मा जी ने, और ये उन्हें दे दिया। इनको देवराज इंद्र को। हेमं वै श्रवसा सुता। तत्पश्चात विश्रवा के पुत्र कुबेर को स्वर्ण का शिवलिंग दिया गया। भगवान कुबेर जो धनपति हैं और ये अक्षों के मालिक हैं, देवता भी धन कुबेर से लेकर के आते हैं। ऐसे कुबेर की कथा है ग्रंथों में। तो कुबेर जी को स्वर्ण का शिवलिंग बना करके दिया गया है। धर्म देवता को पीतल के शिवलिंग। मैं एक एक बात बताऊंगा कि कौन से शिवलिंग की पूजा करने से उसकी कौन सी फलश्रुति होती है। पानी पीने का महत्व क्या है, दूध पीने का क्या है, रोटी खाने का, रोटी में भी बाजरे की रोटी खाते हो तो उसकी क्या महिमा है, चने की रोटी खाते हो, रोटी तो सबका ही नाम है ना, बाजरे की भी है, मक्के की भी है रोटी, ज्वार की भी है रोटी, गेहूं की भी रोटी है, जौ की भी रोटी है। नाम तो रोटी है, लेकिन हर रोटी का अपना एक प्रभाव बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से शिवलिंग तो सबका ही नाम है। सोने के शिवलिंग हैं, चांदी के शिवलिंग हैं, लकड़ी के शिवलिंग हैं, पत्थर के शिवलिंग है। जैसे हर रोटी का अपना एक प्रभाव है, उसी प्रकार से हर धातु के शिवलिंग का भी अपने आप में एक प्रभाव है।